स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दरअसल राष्ट्रपति चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आपको बता दें, इस पोस्टर में ममता बनर्जी को आदिवासी विरोधी दिखाया गया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही ये पोस्टर दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जिसमें कि साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ममता बनर्जी आदिवासी महिलाओं के हाथों में ग्लव्स पहनवा के उनके साथ हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल में आदिवासी समूह के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ममता बनर्जी गई थी और वहां पर आदिवासियों के साथ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें कि उन्होंने उन आदिवासी महिलाओं के हाथों में ग्लव्स पहनवाए थे, जिसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनके साथ ममता बनर्जी ने डांस किया था। वहीं इस तस्वीर में यह भी दिखाया गया है कि कैसे एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया गया है, जो कि खुद आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तो ये दोनों के फर्क को दर्शाता हुआ ये पोस्टर लगाया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, और इस बात को लेकर के ममता बनर्जी को पहले ही डर सता रहा है कि कहीं ये वोट जो है वो बीजेपी के खाते में ना चला जाए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू को ये समर्थन ना चला जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की, और इस मुलाकात को लेकर के अहम जानकारियां सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही इन दोनों के बीच में चर्चा हुई होगी। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, और इसको लेकर के जहां विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लगातार प्रचार कर रहे हैं और इस वक्त वो बिहार में हैं, तो इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू भी लगातार अपना समर्थन की अपील कर रही हैं, विभिन्न राज्यों में जाकर के और अपना समर्थन जुटा रही हैं। देखने को मिला था कि वो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गई थी, वहां पर उन्होंने बीजेपी के तमाम सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ ही वो स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास भी गई थी, जहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया स्वामी विवेकानंद को, और इसी के साथ ही वहां पर जो बीजेपी के नेता हैं और सांसद हैं उनसे भी मुलाकात की और अपने लिए समर्थन की अपील भी की है। हालांकि ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद विपक्षी पार्टी की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो अब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की ओर से कैंडिडेट के तौर पर खड़ी की गई हैं, उनका जीतना तय है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने खुद ये बयान दिया था कि अगर एनडीए ने अपने उम्मीदवार को लेकर के हमसे सलाह की होती तो हम अपना समर्थन भी उन्हें जरूर जताते, और इसको लेकर के सलाह मशवरा पहले भी हो सकता था, लेकिन एनडीए ने अपने उम्मीदवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि 18 जुलाई की तारीख करीब है और अभी भी यशवंत सिन्हा जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं गए हैं अपना प्रचार करने के लिए, और इसी के साथ ही जहां वो बिहार में मौजूद है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जेएमएम पार्टी, जो कि झारखंड की पार्टी है, उन्होंने भी ये दावा कर दिया है कि उनका समर्थन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को है। लेकिन इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस पार्टी में जयंत सिन्हा है, जो कि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, और उनके सामने भी बड़ा धर्म संकट नजर आ रहा है कि वो अपने पिता के लिए वोट करें, अपने पिता का सपोर्ट करें या फिर अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि जयंत सिन्हा ने ये क्लियर कर दिया है कि जहां उनकी पार्टी समर्थन देगी उन्हीं को ही उनका वोट जाएगा, यानी कि जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं जयंत सिन्हा, उनका वोट भी द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात सामने आ रही है कि जो तमाम विपक्षी है वो एक एक करके द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे रहे हैं और इस बात की भी अपील कर रहे हैं। और जिस तरीके से पंजाब में भी देखने को मिला कि अकाली दल के नेताओं ने भी इस बात का ऐलान किया कि उनका समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सपा के साथ गठबंधन में है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। इसी के साथ ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने
भी इस बात का ऐलान किया कि उनका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को जा रहा है। इसी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार इस बात का समर्थन कर रही है और अपना चुनाव वोट और अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू के देने के लिए ऐलान कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये चीजें देखने को मिल रही है पोस्टर वॉर के रूप में, तो कहीं ना कहीं यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाल ही में चीजें देखने को मिली कि वो इलेक्शन को लेकर के और राजनीतिक समीकरणों को बैठाने के लिए वो कहीं मोमोज बनाती हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं चाय बनाती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में देखा गया कि वो दार्जिलिंग में मोमोज बनाती हुई नजर आई। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि दार्जिलिंग में बीजेपी के लोगों का वहां पर बहुमत है और बीजेपी के लोग ही वहां पर उनका बाहुबल है, जिसको मात देने के लिए ममता बनर्जी ने इस तरीके की रणनीति अपनाई और लोगों के बीच में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए वहां पर वो जो लोकल लोग हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनसे ताल्लुक बिठाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और इससे साफ डर ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कहीं ना कहीं ये लोग टीएमसी की बगावत कर सकते हैं और अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे सकते हैं, और इस बात का डर ममता बनर्जी को सताता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, जिसे कि बीजेपी के नेताओं ने जगह जगह पश्चिम बंगाल में चिपकाया है, तो इसमें ममता बनर्जी एक तरफ दिखाई दे रही हैं जिन्होंने आदिवासी महिलाओं को ग्लव्स पहनाया है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू भी खड़े हैं। आपको बता दें, जहां यशवंत सिन्हा का नामांकन जब किया गया था तो उस वक्त यशवंत सिन्हा का ही नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाने वाली ममता बनर्जी इसमें नजर नहीं आई थी। इसी के साथ ही अगर हम बात एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का करें, तो जब वो नामांकन में गई थी तो उनके साथ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो कि उनके साथ शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाता है कि न सिर्फ एनडीए ने एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को इलेक्शन के लिए खड़ा किया, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया, जो कि भारत का सर्वोच्च पद है, बल्कि उन महिला को इतना सम्मान भी दिया कि तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ नामांकन के टाइम पे मौजूद थे, उनके साथ थे। लेकिन अगर यशवंत सिन्हा की बात की जाए तो उनके साथ विपक्ष के ही नेता कुल मौजूद नहीं रहते। अगर वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी जाते हैं तो तमाम पार्टी जो विपक्षी के वो भी उनके साथ नजर नहीं आते। हाल ही में जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश गए थे तो वहां पर भी देखने को मिला कि कैसे दरार आती हुई दिखी ओम प्रकाश राजभर और इसी के साथ ही अखिलेश यादव के बीच सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ही नजर आए थे यशवंत सिन्हा के साथ। इसी के साथ ही यशवंत सिन्हा लगातार अपने बयानों को लेकर भी खासा चर्चा में है। आपको बता दें, जहां वो कश्मीर गए थे तो उन्होंने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को बड़ा देशभक्त बताया, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सीएए को लागू नहीं होने देंगे। ये जो बयानबाजी आ रही है लगातार यशवंत सिन्हा की ओर से, तो कहीं ना कहीं लोगों का नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर और यशवंत सिन्हा को ट्रोल भी किया जा रहा है। हाल ही में देखने को मिला, आज ही आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का ऐलान किया है कि उनका जो समर्थन है यशवंत सिन्हा को जाएगा और इसी के साथ ही विपक्ष की भी तमाम ऐसी पार्टियां हैं, न सिर्फ एनडीए बल्कि विपक्ष की भी तमाम पार्टियां हैं जो देखने को मिल रहा है धीरे धीरे अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को जता रहे हैं। और जहां महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिल रहा है कि उद्धव गुट से भी कुछ सांसद बगावत कर सकते हैं और अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे सकते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में मतदान के पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय
केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बता दें, ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपना सुर भी नरम करने के बावजूद ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के सांसद और विधायक यशवंत सिन्हा को ही वोट देंगे। और अब इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी हमला बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को आदिवासी समुदाय की विरोधी नेता बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ANI न्यूज एजेंसी के अनुसार इस पोस्टर में ममता बनर्जी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की भी तस्वीरें हैं। साथ ही ममता बनर्जी के आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य करती हुई तस्वीर है, जिसमें वो हाथ में ग्लव्स पहनी हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल का ही है, जहां पर आदिवासी समुदाय के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ममता बनर्जी ने उनके साथ डांस किया, लेकिन उन्हें ग्लव्स पहना के। इसको लेकर भी उस टाइम पर सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि तमाम लोगों ने इस बात को लेकर के ट्रोल किया कि ममता बनर्जी किस तरीके से आदिवासियों के साथ और आदिवासी महिलाओं के साथ मतभेद कर रही हैं और उनके साथ इस तरीके से ग्लव्स पहना के डांस कर रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।